शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं, भगवान जीवों का परम कल्याण किस पद्धति से हो? कठिन साधन नहीं चाहिए, अत्यंत सरल साधन। तत्र तत्रांजसा युष्मन भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। जीवों का परम कल्याण अत्यंत सरलता पूर्वक कैसे हो, आप कृपा करके उस साधन का उपदेश हमें करें। कठिन साधन तो अनेकों हो सकते हैं, पर वो सबके करने के योग्य नहीं है। इसलिए जीवों के कल्याण का सरलतम साधन बताओ, जिसमें वो बहानेबाजी न कर सके। ये तो हमसे हो ही नहीं सकता। अब कोई गरीब व्यक्ति रुग्ण है, रोगी है, और वैद्य जी उसको कहें कि तुम मलाई से स्वर्ण भस्म चाट लिया करो, ठीक हो जाओगे। अब एक समय भरपेट तो रोटी तो उसको मिल नहीं रही है, और वैद्य उसको औषधि बतावे कि तुम स्वर्ण भस्म मलाई में चाट लिया करो, तो कहाँ बेचारा स्वर्ण भस्म चाटेगा मलाई में। तो व्याधि के दूर करने का उपाय तो वैद्य ने बताया है, पर निर्धन व्यक्ति उसको कर नहीं सकता है। ऐसा साधन बताइए जीवों के कल्याण का, जो अत्यंत सहज और सरल साधन हो। और महाराज जी दूसरी बात है, भवता यद विनिश्चितम, जीवों के कल्याण के उस साधन का आपने निश्चय किया हुआ हो। यह बड़ी ऊंची बात है। संतों की एक विशेषता होती है, वो केवल लिखी पढ़ी बात नहीं करते हैं। लिखी पढ़ी बातें तो पोथी में बहुत लिखी हैं, कोई भी पढ़ के बाँच के सुना दे। महापुरुष जिस साधन को अपनी परंपरा से प्राप्त करते हैं, फिर उस साधन का स्वयं अनुष्ठान करते हैं, फिर जब उस साधन से उन्हें लाभ का अनुभव होता है और उनको लगता है कि इसी साधन का आश्रय लेने से मेरा परम कल्याण हुआ है, तभी उस साधन का वह दूसरों को उपदेश करते हैं। जिस साधन का लाभ हमें स्वयं को नहीं मिला, उसका आपको क्या लाभ मिलेगा? इसलिए पहले वह जो साधन है वह उपदेशक के द्वारा अनुष्ठित होना चाहिए और अनुभूत होना चाहिए। हे भगवान, कलयुगी मनुष्य अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रसित हैं। सबसे पहला दोष तो उनमें यह है कि वे अल्पायु हैं। आज आयु का अनुपात 100 वर्ष का नहीं माना जा सकता है। 70 से 80 के बीच में आयु का अनुपात माना जा सकता है। 80 तक कोई जी गया तो लोग मान लेंगे कि हाँ उम्र पा करके गए। 100 वर्ष तक जीवित रहने वाले तो बहुत कम लोग हैं। इसलिए 100 वर्ष को अनुपात नहीं माना जा सकता, 70-80 के बीच में अनुपात माना जा सकता है। और अभी तो फिर भी ठीक है। लघु जीवन संबत पंचदशा, आगे जब कलयुग घोर कलिकाल आएगा तो जो 15 वर्ष की आयु तक जीवित रह जाएगा उसको उस तरह से आदर सम्मान मिलेगा जैसे आज कोई 100 साल तक जीता है तो उसको आदर सम्मान मिलता है। अरे भैया पूरे 100 साल जिए, लोग कहेंगे वाह कितने दीर्घायु थे, पूरे 15 वर्ष जीवित रह करके गए। 15 वर्ष में ही नाती पोता सब हो जाएंगे। आयु निरंतर क्षीण होती चली जा रही है। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा
ज्यों जल अंजलि माहि घटत पल थिर न रहाई। जैसे अंजलि में स्थित जल कितनी देर तक रहेगा, बूंद बूंद करके टपक करके सब नीचे गिर जाएगा। अंजलि में स्थित जल के समान हम सबकी आयु निरंतर क्षीण होती चली जा रही। अब इस आयु के, जिसको हमने अनुपात में 80 वर्ष मान लिया है, इस 80 वर्ष की आयु को 4 भागों में बांटो तो 100 वर्ष जब मानोगे तब 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के, 25 वर्ष गृहस्थाश्रम के, 25 वर्ष वानप्रस्थ के और 25 वर्ष आखिरी सन्यास के। ये 4 आश्रम जो हमारे सनातन धर्म में है, ये है। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू परंपरा में कहीं भी वृद्धाश्रम का उल्लेख नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम तो है, वृद्धाश्रम नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए वर्तमान में जो वृद्धाश्रम की परिकल्पना है वो निश्चित ही बहुत अच्छी नहीं है। महाराज जी, माता पिता में, बड़े बूढ़ों में ज्ञान वैराग्य का अभाव है। शरीर संसार से आसक्ति तो उनकी हटी नहीं, भोगों से मन हटा नहीं, और लड़के बच्चों ने उनकी उपेक्षा कर दी। बोले चलो अब यहाँ कोई सेवा करता नहीं है, कमरा घेरे पड़े हैं, बहुत पैसा भी लगता है, चलो किसी वृद्धाश्रम में पहुंचा दो, कुछ फीस ही तो लगेगी, वो दे दिया करेंगे। और ऐसी ऐसी घटनाएं समाज में निरंतर घट रही हैं कि उन घटनाओं का स्मरण करके अपने समय को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं। अभी हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के भ्रमण में थे, जहां बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचलम, आसाम, इस क्षेत्र में भ्रमण में थे। तो उसी समय की वहाँ की एक घटना है, असम प्रदेश की। एक वृद्धा माँ ने असमय में अपनी पति की मृत्यु होने के पश्चात अपनी 4 बेटियों को दूसरों के घरों में नौकरी करके, भीख मांग करके अपने सारे जीवन को दांव पर लगाकर पढ़ाया, लिखाया, उनका विवाह आदि किया, और जो कुछ छोटी मोटी उनके पास जमीन या मकान था वो भी अपनी बेटियों को ही लिख दिया। अब वृद्ध हुई तो 4 बेटी और 4 जमाई में से एक भी ऐसा नहीं निकला जिसको अपनी वृद्धा माँ की चिंता हो, सास की चिंता हो, और ले जाकर उसे एक वृद्धाश्रम में भेजा है। वृद्धाश्रम भी एक तरह के ऐसे केंद्र हैं जैसे वर्तमान में शिक्षा के केंद्र, उनमें भी फीस लगती है, उसी के अनुसार सुविधा मिलती है। कम पैसा दे तो कम सुविधा, ज़्यादा पैसा दे तो ज़्यादा सुविधा। तो वो भी एक प्रकार का व्यवसाय जैसा हो गया। जैसे इस समय शिक्षा भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, उसमें परोपकार नहीं है। जिस समय संघ की विचारधारा इस राष्ट्र में आवश्यक मानी गई और उस विचारधारा की स्थापना हुई, संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। उस समय की जो संघ की परिकल्पना थी कि स्वतंत्र भारत में
गरीब अमीर सबको समान शिक्षा उपलब्ध होगी, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सबका होगा, ये उसके मूल में विचारधारा में था। प्रत्येक रोगी यदि वह सामर्थ्य शून्य है तो प्रत्येक रुग्ण व्यक्ति चिकित्सा का, निःशुल्क चिकित्सा का अधिकारी होगा। इसी को उस समय जब हेगडेवार जी ने स्थापना की थी, उस समय का नारा था मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई और बच्चों के लिए मुफ्त मिठाई, और चौथा नारा था मुफ्त लुगाई। माने विवाह भी कीमती नहीं रह जाएंगे, विवाह भी प्रेम संबंध से होंगे। दहेजों के कारण अनेकों ललनाएं इन क्रूर अर्थ पिशाचों की भूख को शांत करने का साधन नहीं बनेगी, उन्हें अपने प्राण त्यागने की नौबत नहीं आवेगी। लेकिन बहुत कुछ किया जा रहा है इस दिशा में प्रयत्न, लेकिन जो लक्ष्य था अभी वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो वो चारों जमाइयों को कुछ न कुछ देना चाहिए था मासिक, उन्होंने देना बंद कर दिया। तो वृद्धाश्रम वालों ने फोन करके बुलाया और बोले या तो इनको ले जाओ, नहीं तो 2 साल का बकाया है तुम्हारा फीस, बाहर ले जाओ, हम रखेंगे नहीं, 1 मिनट नहीं रख सकते हैं। बोले ठीक है अभी हम ले जाते हैं और आपकी 2 वर्ष का जो फीस है उसको जमा कर देंगे। और ले जा करके अर्धरात्रि के समय बरसते हुए भयंकर पानी में उस वृद्धा माँ को रोड के किनारे टैक्सी से उतार के चले गए, अपने अपने निवास पर चले गए। अंत में महाराज जो हाईवे पर जो गश्त वाली पुलिस होती है उसने उस वृद्धा के प्राण बचाए। वो पूरा घटनाक्रम अखबार में छपा था, एयरपोर्ट पर हम बैठे थे, उसको हमने पढ़ा। वानप्रस्थ की जो परंपरा है, बहुत ध्यान से सुने, ये विषय बहुत स्मरण के योग्य है। वानप्रस्थ की जो परंपरा है वो हमारे वैदिक सनातन धर्म की एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है, क्योंकि यहां तो विवेक जगा नहीं, और विवेक जगे बिना जबरदस्ती उनको घर से बाहर कर दिया गया, और यहां विवेक पूर्वक घर छोड़ा गया। होए न विषय विराग, भवन बसथवा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन, बरबस राज सुतहि नृप दीना, नारी समेत गवन बन कीना। ये विवेक पूर्वक है। तो ये जो विवेकपूर्ण परंपरा थी, इस परंपरा का प्रभाव यह था कि परंपरा की जो संतति है वो भी यही सोचती थी। हमारे पिताजी ने जैसे वानप्रस्थ का पवित्र तपोमय जीवन व्यतीत किया और अंत में सबसे उपराम होकर के, संन्यस्त होकर के उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त की, हम भी उसी प्रकार से अपने जीवन का यापन करेंगे, हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे। वो परंपरा समाप्त हो गई। अब 25-25 वर्ष वाली बात तो समाप्त हो गई, क्यों? जब 100 वर्ष जीवन था तब 25-25 वर्ष में चारों आश्रमों का विभाजन था। अब जब 80 वर्ष हो गया तो 20 वर्ष ब्रह्मचर्याश्रम के, 20 वर्ष गृहस्थाश्रम के, 20 वर्ष वानप्रस्थ के और 20 वर्ष संन्यास के। यही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अब विवाह हो रहे हैं 30-35 वर्ष की आयु में। बालकों के नहीं, बालिकाओं के भी 30-35 वर्ष की आयु में विवाह हो रहे हैं। किस प्रकार के दाम्पत्य सुख की आप परिकल्पना कर रहे हो? इतने लंबे समय के बाद विवाह करने पर कब आपकी संतान होगी?
कब उस संतान के भरण पोषण, शिक्षा दीक्षा में और उनके विवाह आदि करने का ध्यान आप कब दे पाएंगे? इसलिए वर्तमान समय में घटती हुई हिंदुओं की संख्या को बचाने का एक ही उपाय है कि 18 से 20 वर्ष की आयु तक हर हालत में कन्याओं का विवाह कर दें और 20 से 22 वर्ष के भीतर हर हालत में अपने पुत्र का विवाह कर दें, तो आप सुखमय गृहस्थ जीवन की कल्पना कर सकते हैं। और अत्यंत दुर्भाग्य की बात, बड़ी आयु में विवाह करने के बाद संतान की समस्या पैदा हो जाती है। और यह भी एक कारण है, हिंदुओं की संख्या निरंतर घटती चली जा रही है। और ये विस्फोटक भयावह स्थिति आगे ऐसी विकट समस्या के रूप में भारतवर्ष में आने वाली है जिसका समाधान किसी के द्वारा संभव नहीं हो सकेगा। और हिंदू घटेगा, हिंदू संख्या घटेगी तो समझ लेना देश सुरक्षित नहीं रह जाएगा। जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां देश की सीमाएं असुरक्षित हो गई। इसलिए हिंदुओं का घटना नहीं, हिंदुओं का संगठित रहना और इनकी संख्या वृद्धि कम न हो, बढ़ी रहे, ये बहुत जरूरी है। कम से कम 3 पुत्र तो उत्पन्न करो। एक कोई विशेष संस्कार संपन्न हो तो महाराज जी के जैसा संत बन जाए, एक कोई राष्ट्रभक्त हो, शूरता वीरता वाला हो तो भारत माता की सेवा में, चाहे जल सेना में, चाहे थल सेना में अथवा वायु सेना में, अपने आप को समर्पित करके राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र के काम में आवे। और कम से कम एक लड़का हो वो बुढ़ापे में अंतिम क्षण तक अपने माता पिता के निकट रहकर उनकी सेवा करे। अब एक ही संतान है, आरक्षण के इस महाअसुर के कारण योग्यता का आदर है नहीं, अधिक से अधिक अंक लाने के बाद भी तो स्वाभाविक है उनको अपनी पढ़ाई तो सफल बनानी है, तो उनको अपनी पढ़ाई के अनुरूप, अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी उन्हें मिले। इसके लिए उन्हें भारतवर्ष की धरती छोड़ करके विदेश की धरती की शरण लेनी पड़ती है। तो जो प्रतिभा राष्ट्र के विकास में काम आनी चाहिए थी, वो देश की बहुत बड़ी प्रतिभा, हम लोग उसको यहाँ नहीं रख पा रहे हैं जो राष्ट्र को बढ़ाने के काम में आने वाली थी। वो हमारी देश की जो, जिसको आजकल की भाषा में कहें तो क्रीम, वो सब बाहर जा रही है। अब एक ही है पुत्र, तो आप विचार करें माता पिता की सेवा करने वाला कौन होगा। ताऊ का सुख, चाचा चाची का सुख, दादा दादी का सुख, मामा मामी का सुख, नाना नानी का सुख, नाते रिश्तेदारी का सुख, ये भी गृहस्थाश्रम का एक सुख है, संयुक्त परिवार का एक सुख है। वो सुख, उसकी आशा कहाँ रहेगी। इसलिए कम से कम 3 पुत्र और कम से कम 2 पुत्रियां तो उत्पन्न प्रत्येक गृहस्थ को करना ही चाहिए, जिससे राष्ट्र का सर्वविध उन्नयन हो, विकास हो। तो पहला दोष है महाराज जी, पहला दोष है कलयुगी मनुष्य अल्पायु है। हजारों वर्ष की उसकी आयु नहीं है, सैकड़ों वर्ष की भी आयु उसकी नहीं है। अब इस युग में कुछ योगी महापुरुष हुए हैं, कोई विशेष सिद्ध हुए हैं, उनकी बात अलग है, वो सामान्य लोगों में उनकी गणना नहीं है। नाथ संप्रदाय के उज्जैन के नरेश महाराजा भर्तृहरि आज भी उसी शरीर से जीवित हैं, अजर अमर हैं, आज भी वो विद्यमान हैं। भर्तृहरि जी ने शरीर नहीं छोड़ा, आज भी उसी शरीर से विराजमान है। गोरक्षनाथ जी आज भी देह त्याग नहीं किया, गुरु गोरखनाथ जी आज भी उसी देह से विराजमान है। तो ये तो सामान्य बात तो नहीं हुई, तो असामान्य बात हुई। पूर्व पुरुषों में भी
रेवासा के प्रथम आचार्य चरण श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज के बाद उनके शिष्य श्री विनोद अली जी, श्री विनोद बिहारी दास जी, जिनका नाम वाणी में छाप में विनोद अली छाप है, विनोद अली जी 180 वर्ष की आयु तक धराधाम पर विराजे। कितने समय तक? 20 वर्ष 200 में कम। और महाराज जी आश्चर्य की बात यह है कि पद पर विराजमान द्वितीय आचार्य के रूप में विराजमान होने के बाद कुंज से बाहर ही नहीं निकले। राजा आओ रंक आओ, नजर उठाकर किसी की ओर देखना ही नहीं, किसी की ओर देखा नहीं, जीवन पर्यंत रसोपासना में, कुंज की भावना में ही डूबे रहे। जैसे श्री स्वामी बिहारन देव जी महाराज, शरीर का होश हवास नहीं, वैसी ही स्थिति श्री विनोद अली जी महाराज की। और 180 वर्ष की आयु पूर्ण करके सदेह कुंज में अंतर्धान हो गए। तो ये तो असामान्य घटनाएं हैं। सब मनुष्य इतने दीर्घजीवी नहीं हो सकते। तो पहला दोष है अल्पायु, और दूसरा दोष क्या है? मंदा सुमंदमतयः मंदभाग्या युपद्रुता। अल्पायु वाला दोष तो सबके पीछे लगा हुआ, सबके साथ लगा हुआ है। और एक बहुत बाहरी दोष है मंदाह। ये पहला दोष है कलयुगी मनुष्यों में। मंदाह का अर्थ है अलसाह, आलसी। आज पूज्य परमहंस श्री राममंगल दास जी महाराज के ग्रंथ में सुन रहे थे, झूठ के बाप का नाम है पाप। झूठ के बाप का नाम क्या है? पाप। और पाप के बाप का नाम है प्रमाद, आलस्य। पाप के बाप का नाम है प्रमाद, आलस्य। ये पाप का बाप है। और यही पहला दोष है। हम साधन में आलसी हैं, भोजन में आलसी नहीं है, संसार के प्रपंच में भी आलसी नहीं है, लेकिन भजन में आलसी है, सत्संग में आलसी है। राम भजन में आलसी, भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। ये पहला दोष है, हम साधन में प्रमाद करते हैं। भैया बड़ी विनम्रता पूर्वक हमारी प्रार्थना है कि संसार के समस्त व्यवहार करते हुए भी आप अपनी गुरु परंपरा से प्राप्त साधन से कभी उदासीन न हो, और जो साधन कृपा करके गुरुजनों ने बताया है उसको अक्षरशः आजीवन उसका पालन करें। उतना साधन नियम से नित्य करें। बढ़ जाए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना बताया है उससे कम न हो। आगे बढ़े बहुत अच्छी बात है, पर उससे कम न हो। भोजन में प्रमाद हो जाए, शयन में प्रमाद हो जाए, पर साधन में प्रमाद न हो, सत्संग में प्रमाद न हो, तो जीव के कल्याण में कोई बाधा नहीं है। तो पहला दोष है वो भजन साधन सत्संग सेवा में आलसी है। ये पहला दोष। आहा, इसलिए सेवा सुमिरण सावधान, चरण राघव चित लाए। सेवा सुमिरण सावधान, चरण राघव चित लाए। सदाचार ज्यों संत प्राप्त
भक्त जैसे करियाए। सदाचार ज्यों प्राप्त जैसे करियाए। सेवा सुमिरण सावधान चरण राघव चित लाए। सेवा सुमिरण सावधान चरण राघव चित लाए। और इधर स्वामी जी जुगल नाम सोने जपत नित कुंज बिहारी। जुगल नाम सोने जपत नीत कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। इन आचार्यों ने, चाहे श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी हों, चाहे श्री स्वामी हरिदास जी हों, केवल वाणी से नहीं अपने चरित्र से उपदेश दिया। सेवा सुमिरण सावधान। अपनी कुंडलिया में श्री अग्र स्वामी जी ने कहा, चाकरी चोर, क्या कहा? चाकरी चोर हाजिर कवल इतने हु पर आस। गाड़र आनी ऊन को बांधी चरे कपास। हरि गुरु और संत इनकी सेवा में भाव नहीं है। चाकरी चोर सेवा में चोरी करते हैं, काम चोरी करते हैं। और चाकरी चोर और हाजिर कवल खाने के लिए हर समय तैयार है। बाल भोग, राजभोग, उत्थापन भोग, ब्यारू। आधी रात को भी मिल जाए तो कहेंगे निशीथ भोग है। इतने हूं पर आस, इतने पर भी आशा लगाए बैठे हैं कि सप्ताह वर्ण भेद कर सीधे साकेत गोलोक वैकुंठ जाएंगे। अग्र स्वामी जी कहते ये तो वही बात हुई, गाड़र आनी उनको बांधी चरे कपास। कोई गरीब आदमी था, एक ही खेत था, 1 बीघा होगा। गरीबी से बहुत तंग आ गया। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि ऐसा करो, इस खेत में कपास बोलो और एक भेड़ तो बहुत कम पैसे में आ जाएगी, एक भेड़ ले आओ तो कपास खेत में हो जाएगा और भेड़ से ऊन निकलेगा। तो एक छोटा लघु उद्योग अपने घर में लगा लेना। कपास और भेड़ का ऊन मिलाकर दरी चादर कुछ बना लेना। उससे एक छोटा मोटा धंधा तो मिल जाएगा तुमको, मुनाफा भी हो जाएगा, रोजी रोटी चल जाएगी। एक भेड़ की कई भेड़ हो जाएंगी, व्यापार बढ़ेगा तो फिर कई भेड़ हो जाएंगी तो बहुत ऊन मिलने लग जाएगा, फिर बहुत पैसे आने लग जाएंगे तो कई खेत हो जाएंगे, तुम बहुत बड़े आदमी हो जाओगे। उस बेचारे ने अपनी रही से ही पूंजी मिटाई और एक बड़ी भेड़ खरीद करके लाया और खेत में जो कपास बोया था ना, वो भेड़ आकर सबका सब कपास चर गई। ऐसी गाड़र आनी ऊन को, ये देह रूपी गाड़र भजन के लिए मिली थी, पर बांधी चरे कपास। सारे सुकृत को यह चर गई और जिस काम के लिए शरीर मिला था वो काम हमारे द्वारा नहीं हुआ। ये पहला दोष है, सेवा में प्रमाद, सत्संग में प्रमाद, साधन में प्रमाद।
क्या कहना। पहला दोष है मंदा, दूसरा दोष है सुमंद मतया। मंदमती माने मंद बुद्धि। मंद बुद्धि वाले होते ना कुछ बच्चे, समझते बूझते कुछ नहीं, पागल। पर यहां मंदमती नहीं है, यहां है सुमंदमती। सु उपसर्ग लग गया। इसका मतलब है तो बहुत चतुर बुद्धिमान, पर नाटक पागल जैसा कर रहे हैं। कोई विक्षिप्त हो गया हो, पागल हो गया हो, तो उसकी चिकित्सा संभव है। और कोई हो बहुत चतुर चालाक बुद्धिमान, नाटक कर रहा हो पागल जैसा, तो क्या उसका इलाज संभव है? संसार में लोगों का दूसरा दोष है कि वो सुमंदमती है। सुमंदमती माने समय के फेर से वस्तुओं में, पदार्थों में चाहे जितनी महंगाई बढ़ गई हो, सोना चांदी महंगा हो गया हो, और सामान सब व्यवहार का महंगा हो गया हो, लेकिन दो चीज भारतवर्ष में बहुत सस्ती है। एक तो ब्रह्म ज्ञान, सबसे सस्ता ब्रह्म ज्ञान है। यहां हर व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान है। मिट्टी की महिमा है, संस्कार है इस भारत की मिट्टी का। हर व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी है, तो ब्रह्म ज्ञान बहुत सस्ता है यहां। दूसरे देशों में इतना सस्ता नहीं है। और दूसरी चीज सस्ती है यहां आयुर्वेद। आपको जुकाम हो जाए, आपको जितने प्रेमी मिलेंगे सब कोई ना कोई दवाई बताएंगे, नुस्खा बताएंगे, ऐसा कर लो जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप यदि सावधान होकर एक कलम कापी अपने हाथ में ले लें, तो आपके शुभचिंतक जितनी दवाइयां बताएं, जितने नुस्खे बतावें, सब आप पुस्तक में लिखें, तो आप एक बहुत कुशल लेखक हो जाएंगे आयुर्वेद की पुस्तक के। और इतना आयुर्वेद घर घर में व्याप्त होने के बाद भी सब बीमार हैं। और ब्रह्म ज्ञान इतना सस्ता होने के बाद भी महाराज जी, गोस्वामी जी ने चुटकी ली है, इतना सस्ता ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी हम लोगों की हालत क्या है? ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करही न दूसरी बात, कौड़ी लागे लोभ वश करही विप्र गुरु घात। एक कौड़ी के लिए अपने पूज्य जनों की भी हत्या कर देते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान की दुर्दशा है। हमारा ज्ञान ध्यान सब किनारे हो गया उस समय। यही है सुमंदमती। अच्छा एक बात बताओ, संसार में यह बात कौन नहीं जानता कि हमें मरना पड़ेगा? सब जानते कि नहीं जानते? एकदम बिना पढ़े लिखे व्यक्ति से भी पूछो तो कहे भैया, बुंदेलखंड में पूछो, ले कछु संग नहीं जाने, सब इत ही धरो रह जाने। तब का संग जाने? बोले कल्लो सो काम भजलो सो राम। भैया राम राम संग जे हैं, और कछु संग नहीं जाने। अब ये बात सब जानते हैं, फिर भी उसी में लगे हैं, राम राम नहीं कर रहे हैं। इसी का नाम है सुमंदमती। मुर्दे के पीछे चलने वाले लोग बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते, देखो कितने बड़े आदमी थे, कितना नाम था, कैसे थे कैसे थे, खाक में मिल गए। भैया कुछ संग नहीं जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, सब नाशवान है। ऐसे लगता कि अब ये स्मशान में जितने लोग गए हैं, ये अब लौट के घर नहीं आएंगे। ये कोई अयोध्या चला जाएगा, कोई चित्रकूट चला जाएगा, कोई वृंदावन चला जाएगा, सब माला फेरेंगे, सब भजन करेंगे, पर अभी मुर्दा पूरा जला नहीं। अब जो परिवार वाले हैं उनको तो बैठना ही पड़ेगा, बाकी लोग तो आग लगी और वो धीरे धीरे एक एक करके किनारे गए, फिर अपने काम धंधे में लोग लग जाते हैं। यही है सुमंदमती। हमें ग्रंथों की कृपा से, संतों की कृपा से, सत्संग के माध्यम से
हमें जो ज्ञान प्राप्त मिला हुआ है, जो हमें विवेक प्राप्त हुआ है, हम अपने विवेक का स्वयं आदर नहीं कर रहे हैं, ये दूसरा दोष है। विवेक सबको है, ऐसा कोई नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए किसी को बताने की जरूरत नहीं। भीतर अंतर्यामी परमात्मा विराजमान है। आप यदि कोई अनुचित कार्य करते हो तो आपका भीतर वाला आपको रोकता है, यह काम ठीक नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन हम अपने अंतर्यामी की बात को नकारते हैं, उसको नहीं मानते हैं। तो गुरु ग्रंथ और संत, इनकी कृपा से प्राप्त विवेक का आदर न करना, यह दूसरा दोष है सुमंदमती। और तीसरा दोष है मंदभाग्या। मंदभाग्य माने हम बड़े भाग्यहीन हैं। अच्छा एक बात बताओ, सही सही बताना ईमानदारी से, आपके पिता माता में जो संस्कार थे, क्या उतने ही संस्कार आप में हैं? उससे कुछ कम हो गए? हुए कम कि नहीं हुए? आगे आने वाली पीढ़ी में उससे भी कम हो गए। तो क्या आप यह आशा लगा सकते हैं कि आज के 100 वर्ष बाद होने वाले जो लोग होंगे उनमें यही संस्कार रह जाएंगे? क्या आप यह आशा लगाए बैठे हैं? ये सबके साथ यही स्थिति है। बीज नष्ट तो नहीं होने वाला, बीज रूप में कहीं न कहीं सब सुरक्षित रहेगा। हमारे पूर्वज जैसे थे वैसे हम नहीं हैं, और हम जैसे हैं हमारे आने वाली 5-7 पीढ़ी बाद ऐसे लोग भी नहीं रह जाएंगे। तो हम ईमानदारी से पूछ रहे हैं, क्या जैसे पिता माता आज इस जन्म में आपको मिले हैं, क्या ऐसे ही पिता माता दूसरे जन्म में आपको मिल जाएंगे? जैसे संत सदगुरुदेव आज आपको मिले हुए हैं, क्या वैसे ही संत सदगुरुदेव दूसरा जन्म लेने के बाद मिल जाएंगे? अभी वर्तमान में भगवत कृपा से जो संत इस धरती पर हैं, उनकी महिमा लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब भी इस धरती पर नहीं रहेंगे तब लोगों की समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? जैसे हम श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी के बारे में सोचते हैं, 100-200 वर्ष के बाद इन महापुरुषों के बारे में भी लोग ऐसा ही सोचने वाले हैं। आप क्या समझते हैं? ये साधारण महापुरुष हैं क्या? महाराज जी, जिन संतों को, जिन महापुरुषों को हम लोगों ने देखा, क्या वैसे आज सुलभ हैं? और क्या जैसे आज सुलभ हैं वैसे आने वाले भविष्य में वैसे सुलभ रह जाएंगे क्या? तो यह प्रमाद यदि कोई करे कि जैसे कई जन्म हमारे बीत गए, कोई बात नहीं, अगले जन्म में हम भजन का यत्न कर लेंगे, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इसी जन्म में इसी शरीर से हमारा परम कल्याण होना चाहिए। हमें श्री युगल किशोर जी के चरण कमल सदा सर्वदा के लिए प्राप्त होना चाहिए। इस दुखमय संसार में हमारा आना जाना समाप्त हो जाए। पर इन महापुरुषों की उपस्थिति का लाभ हम नहीं ले पा रहे हैं, ये तीसरा दोष है, मंदभाग्या। महापुरुषों की उपस्थिति का लाभ न ले पाना। महापुरुषों की उपस्थिति का लाभ क्यों नहीं ले पाते हैं? बहुत ध्यान से सुने, ये बात बड़ी समझने की योग्य बात है। भगवान की कृपा से ही महापुरुषों का सानिध्य हमें मिला है। ये हमारे पुण्य से नहीं मिला। हमारे पुण्य में इतनी ताकत कहां थी? हमारे पुरुषार्थ से भी नहीं मिला है। ये श्री युगल किशोर जी की कृपा से मिला है।
विनय पत्रिका में। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। इन संतों की प्राप्ति का फल क्या है? जिनके मिले दुख सुख समान अमानतादिक गुण भय। जिनके मिले सुख दुख समान अमानतादिक मद मोह लोभ विषाद क्रोध सुबोध ते सहज ही गए। मद लोभ मोह विषाद सुबोध ते सहज ही गए। और ऐसे संत मिल जाएं तो सेवत साधु द्वैत भय भागे। सेवत साधु द्वैत भय भागे। श्री रघुवीर चरण लय लागे। श्री रघुवीर चरण लय लागे। देह जनित विकार सब त्यागे। देह जनित विकार सब त्यागे। तब फिर निज स्वरूप अनुरागे। 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 अब निज स्वरूप क्या है ये महाराज जी से पूछिए, स्वामी हरिदास जी महाराज से पूछिए, स्वामी अग्रदास जी महाराज से पूछिए, जीव का निज स्वरूप क्या है। महाराज जी, भोक्ता एकमात्र श्री युगल किशोर जी हैं और जीव और प्रकृति दोनों ही भोग्य हैं। इसलिए पुरुष कहलाने लायक केवल और केवल श्री युगल किशोर जी हैं, बाकी सब सखी सहचरी। सभी भाव सभी रस नित्य हैं। आप सखा माने, सखी माने, दास माने, दासी माने, ये जीव इनका है, यही इसका निज स्वरूप। यही है मंद भाग्य। इतने बड़े बड़े महापुरुषों का दर्शन करके भी, संग करके भी हमारी स्थिति ऐसी है कि हम जब जहाँ पहले थे आज भी वहीं की वहीं खड़े हैं। और कई बार तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आती है कि जहाँ हम खड़े थे वहाँ भी अब खड़े नहीं रह गए, उससे भी बहुत नीचे चले। यदि कुसंग मिल गया महाराज जी तो जहाँ खड़े थे वहाँ भी खड़े नहीं रह पाएंगे और नीचे चले जाए। हम लोगों ने कितने महापुरुषों के दर्शन किए। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज भगवत प्राप्त महापुरुष थे। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज,
पूज्य श्री बालकृष्णदास जी महाराज, बिणमृत कुंज वाले महाराज जी, पूज्य श्री टटिया स्थान वाले बड़े महाराज जी, क्या महापुरुष थे। निरंतर उसी भावना में, उसी रस में निरंतर डूबे रहने वाले पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, पूज्य भक्तमाली श्री मामा जी महाराज, पूज्य श्री रामहर्षण कुंज सरकार, पूज्य श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, कितने महापुरुषों के नाम हम आपको गिनावें जो भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष थे। और उन संतों का सानिध्य हमें मिला। डोंगरे जी का दर्शन हुआ, देवराहा बाबा जी का दर्शन हुआ, किन किन महापुरुषों का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन हम अपने आप को शरीर संसार से हटाकर श्री युगल किशोर जी को चरणों में समर्पित नहीं कर पाए। ये है मंदभाग्या। और सबसे भारी दोष है उपद्रुता, उपद्रवग्रस्त जीवन। उपद्रव माने ये उपद्रव किसी दूसरे के द्वारा पैदा किए हुए नहीं है, सारे उपद्रव हमारे अपने तैयार किए हुए उपद्रव हैं। इतने प्रपंच में हम फंस गए हैं कि लोग कहते हैं महाराज आप कहते भजन करो, आप तो भजन की बात कहते, हमको तो मरने की फुर्सत नहीं है। तो कहते ना कि हमें मरने की फुर्सत नहीं है। चलो आप महाराज जी से तो बोल सकते हो कि आप भजन की बात कहे तो हमें मरने की फुर्सत नहीं है। मौत आ जाएगी तब उसको भी ये समझा पाओगे कि हमें मरने की फुर्सत नहीं है, फिर कभी आना, अभी हम फुर्सत में नहीं हैं, जब फुर्सत में होंगे तब मर लेंगे। तो मौत के सामने तो ये बहाना नहीं चलेगा। हमने अपना स्वभाव ऐसा बना लिया, ऐसा प्रपंची स्वभाव हमारा हो गया कि उस स्वभाव के कारण हमारे जीवन में साधन का अवकाश नहीं है, साधन के लिए समय नहीं है। और जितने प्रकार के व्यसन हैं, जितने प्रकार के प्रपंच हैं महाराज जी, उनमें इस युग में सबसे भारी प्रपंच लोगों के बीच में जो आया है वो है मोबाइल का प्रपंच। हर व्यक्ति अपने जीवन का अधिक से अधिक समय मोबाइल में नष्ट कर रहा है और उससे कितनी विकृतियां आ रही हैं। अभी कोरोना के समय पर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई तो जो लोग स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते थे उन सबके हाथ में भी वही आ गया। अब गीता भागवत रामायण की पढ़ाई तो है नहीं कि अच्छे संस्कारा में, ना घर में अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, ना बाहर अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, और एक कुसंग का साधन और हाथ में आ गया। तो उसके कारण चारित्रिक पतन किस अवस्था तक पहुंच गया है, क्या यह बात समाज से छिपी हुई है क्या? यही उपद्रव है। उपद्रव किसको कहते हैं? बहुत ध्यान से सुने। जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो पदार्थ, जो आदत हमारे कल्याण में बाधक बन रही है, हमारे कल्याण में विरोधी बन रही है, वही वस्तु, वही व्यक्ति, वही पदार्थ, वही चीज हमारे लिए उपद्रव है। सब प्रकार का कुसंग उपद्रव है, इसको त्याग दें। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजय, परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन को संग। विमुखों का संग त्याग दो। और महाराज जी बड़ी विलक्षण बात है, ये चारों जो दोष हैं उनमें मुख्य दोष है साधन में प्रमाद। ये पहला दोष हट जाएगा ना तो तीन दोष अपने आप चले जाएंगे। साधन में प्रमाद न रहे तो मंदमति भी नहीं रहेगा, फिर पूरा ज्ञान विज्ञान जीवन में उतर जाएगा। आप लोग सोचते हैं कि हम ही लोग व्यस्त हैं, हम तो ऐसा अनुभव करते हैं कि हम ज़्यादा व्यस्त हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा फुर्सत में हैं। कम से कम समय से खा लेते हैं
उस समय से 6 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं। हमारे जैसे लोगों के भाग्य में तो उतना भी नहीं है। एक जगह रहना नहीं है, सुबह कहीं, शाम कहीं, दिन कहीं, रात कहीं, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी कार में, कभी रोड पे, कभी आकाश में, और बचे खुचे समय में व्यासपीठ में। अब हम बहानेबाजी करने लग जाएं तो एक भी माला फेर पाएंगे क्या? यद्यपि हम ये घोषणा नहीं कर रहे हैं कि हम भजन ही करते हैं, हम तो छटाक भर आटा फाँक सकें 24 घंटे में, इतना भी भजन साधन हमारे द्वारा नहीं होता है। इस अपनी कमी को, कचाई को हम ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, पर हम प्रार्थना यह कर रहे हैं कि जो यत्किंचित भूले भटके साधन बनता है, यदि उसमें भी हम बहानेबाजी करने लग जाएं कि हमें बहुत व्यस्तता है, आज तो 2 बजे रात को हम अमुक जगह से चलकर पहुँचे, अब सवेरे जल्दी कैसे उठें, घंटा 2 घंटे का नियम कैसे पूरा करें, तो क्या एक भी माला हमारे द्वारा संभव हो सकेगी क्या? तब यह निर्णय करना पड़ता है कि यह सब कार्य भगवत सेवा का कार्य है। ये तन मन प्राण समय शब्द श्वासा सब भगवान का है। भगवान इस शरीर का जैसे सेवा लेना चाह रहे हैं, भगवान वैसे राष्ट्र की, समाज की, गौ माता की, सनातन धर्म की, संतों की जैसी सेवा भगवान लेना चाह रहे हैं, ये भगवान की वस्तु भगवान सेवा ले रहे हैं। पर भगवान जुगल किशोर जो कृपा करें, गुरु प्रदत्त साधन से कभी मन उदासीन न हो, वो कितनी भी व्यस्तता में साधन हो जाए। और महाराज जी आप विराजमान हैं, आपके सामने हम क्या कहें, आप हैं इसलिए हमको कहने की हिम्मत हम अपने आप में जुटा पाते हैं। ऐसी भी अवस्था शरीर की आई कि शरीर कोई क्रिया करने में समर्थ नहीं रहेगा। भयंकर दुर्घटना के बाद लेट के रहना पड़ा। शरीर अपनी क्रिया भी अपने आप करने में समर्थ नहीं था, लेकिन हरिगुरु संतों की कृपा से उस काल में भी नियम नहीं छूटा। जब तक शरीर में होश रहा, आप लोग कहेंगे लेटे लेटे कैसे हुआ, तो पता तो है ना कि हमको इतना समय लगता है, जब में इतना समय ध्यान में लगता है।